everyone, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. ज़ोडिएक साइन के इस सीरीज़ में आज मैं बात कर रही हूँ एक्वेरियस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कैप्रिकॉर्न के बारे में। यदि आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो सारे लोग जो बॉर्न होते हैं 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में, उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस होता है। रूलिंग प्लैनेट आपका सैटर्न होता है और आप एयर एलिमेंट के होते हैं जो एक फिक्स साइन होता है। आपका सिंबल एक वाटर बेरर का होता है, जहाँ की एक फिगर पिक्चर लेकर होता है जो फिल्ड विद वाटर होता है। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको एंड में पता चलता है हेल्पफुल टिप्स के बारे में। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियंस बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ओपिनियनेटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। वो जल्दी किसी की बात पर या किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। किसी भी नॉलेज को डाइसेक्ट करते हैं, उसके तह तक जाते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स और सारी डिटेल्स और सारे डेटाज को चेक करने के बाद ही अपना एक माइंड बनाते हैं। दूसरों के व्यूज़ के साथ उनके व्यूज़ ब्लेंड नहीं होते हैं। बहुत यूनिक पर्सनैलिटी होती है एक्वेरियंस की, क्योंकि वो बहुत ही अपने तरीके से सोचते हैं। दूसरों की बात जल्दी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो फिक्स साइन के होते हैं तो स्टबर्न होते हैं। जल्दी दूसरों की बात नहीं मानते और जल्दी दूसरों की बात में आते भी नहीं हैं। एक्वेरियंस बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और नॉलेज सीकर होते हैं। हमेशा वो इस कोशिश में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। जैसा कि उनका सिंबल होता है एक पिक्चर का जो कि वाटर से भरा हुआ है, वैसे ही वो अपने अंदर बहुत सारे नॉलेज को संभाल लेना चाहते हैं, बहुत सारे नॉलेज गेन करना चाहते हैं और वो नॉलेज दूसरों में भी स्प्रेड करना जानते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत ही कन्विंसिंग होती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। एक्वेरियंस के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट होती है, वो होती है ट्रूथफुलनेस की। बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं और वो यही ऑनेस्टी दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। वो जब किसी के बारे में कुछ भी बात करते हैं या किसी को कुछ भी बताते हैं तो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं अपने व्यूज़ में, अपने ओपिनियन में, और बहुत ही अपफ्रंट होकर वो बातें कर देते हैं। कभी कभी वो बातें हार्श होती हैं, दूसरों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन यदि आप एक्वेरियन के फ्रेंड हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि वो बातें सच हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि दूसरे भी ऑनेस्ट हो, जहाँ कि उन्हें कभी कभी थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है, क्योंकि दूसरे तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने वाला इंसान भी एक्वेरियन हो और वो उतना ही ट्रूथफुल हो। एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों को इस बात का पता नहीं चलता, क्योंकि वो कभी अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। लेकिन वो छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। जब उन्हें कोई बात बहुत ज़्यादा दुखी करती है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो अपने आप को वो आइसोलेट कर लेते हैं। दूसरों से बातें करना उन्हें फिर पसंद नहीं आता। अपने दुख या अपनी तकलीफ़ के बारे में वो जल्दी किसी को नहीं बताते हैं। एक्वेरियंस हमेशा अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट कराना चाहते हैं, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने एडवाइस से। वो अपने फ्रेंड्स को, उनके पास जो भी लोग होते हैं, किसी न किसी मीडियम के थ्रू वो हमेशा चाहते हैं कि उनके जितने भी आसपास जान पहचान के लोग हों, उनका प्रोग्रेस होता रहे। वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें, कुछ न कुछ नया जाने, और वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि वो अपनी तरफ से जितना हो सके वो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को। एक्वेरियंस खुद भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट सर्कल में रहना चाहते हैं। चाहे वो उनके पार्टनर हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, वो हमेशा इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातें करना जानते हैं। बहुत ही विटी होते हैं, कुछ ऐसे जोक्स क्रैक कर देते हैं जो अगर समझते समझते रह जाता है और एक्वेरियंस वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनके जोक्स बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट भी होते हैं। लोग समझते हैं कि वो वाकई उन्हें पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक्वेरियंस अच्छे फ्लर्ट होते हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग भी करते हैं। एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, और अनप्रेडिक्टेबल तो वो होते ही हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कब क्या कर दें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यूरेनस भी रूल करता है। तो इसीलिए वो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, थोड़े से वियर्ड या थोड़े से एक्सेंट्रिक नेचर के होते हैं। ये बिहेवियर उनके फैशन सेंस में देखने को मिल सकता है, उनके हेयर स्टाइल में देखने को मिल सकता है। वो कभी भी कुछ भी कर लेते हैं और लोग वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो कैसे हैं, उनका रियल बिहेवियर क्या है। एक्वेरियंस ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, सबको समान जस्टिस मिले इसके बारे में वो हमेशा सोचते हैं। वो हमेशा
दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, किसी भी हायरार्की में बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो किसी के पोस्ट या पोजीशन को देखकर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जो ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जो उम्र में बड़ा हो, बिना अनबायस्ड होके, बिना ये सोचे हुए कि वो रिच है, पुअर है, अमीर है, गरीब है, किस पोजीशन का है, वो दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। एक्वेरियंस क्योंकि एयर साइन के होते हैं, एयर एलिमेंट के होते हैं, तो फ्रीडम लविंग होते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं। आप उन्हें बांध कर नहीं रख सकते या फिर उन्हें डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। एक्वेरियंस खुद भी कोई भी इमोरल या छोटी ओछी हरकतें नहीं करते हैं, या उन लोगों से भी अपने आप को दूर रखते हैं जो इमोरल काम करें या कुछ ऐसा छोटा बिहेवियर दिखाएं, छोटी हरकतें करें। एक्वेरियंस के बहुत ही लार्ज ग्रुप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही जानने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यदि आप उनके नज़रों से दूर होते हैं तो आप उनके दिमाग से भी दूर हो जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि आप उनकी नज़रों से दूर हैं तो वो शायद आपको भूल भी जाएं। तो इसीलिए इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं किसी भी इंसान से, किसी भी फ्रेंड से। एक्वेरियंस रिबेलियस और रिवोल्यूशनरी भी होते हैं, फॉरवर्ड थिंकर होते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं, पुराने रीति रिवाजों से बंद कर अपने आप को नहीं रखना चाहते हैं, फॉरवर्ड थिंकर होते हैं। और वहीं साथ ही साथ थोड़े से इम्पेशेंट भी होते हैं, जल्दी उन्हें कोई भी काम फिनिश करना होता है, उन्हें जल्दी कोई भी चीज़ चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं। जैसे हवा का झोंका, आप उसे बांध कर नहीं रख सकते, वैसे ही एक्वेरियंस के दिमाग को, उनके एक्शंस को आप बांध के नहीं रख सकते। वो कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे उनका सिंबल होता है वाटर बेरर का, जिसने एक पिक्चर रखा हुआ है जो फिल्ड विद वाटर है और उसे वो पानी नीचे वो डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि जो एक्वेरियंस होते हैं वो पुरानी सारी चीज़ों को, पुराने सारे थॉट्स को वो हटा देते हैं, और वो पुरानी थिंकिंग में बंद कर नहीं रहते, पुरानी सोच में बंद कर नहीं रहते। वो हमेशा, उनका यही मोटो रहता है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, आगे की सोचते हैं, कभी वो पीछे की चीज़ों में बंद कर नहीं रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं और मिस्टीरियस चीज़ों में वो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्या, क्यों, कैसे, ये समझने का उनके अंदर हमेशा एक इच्छा रहती है। जो भी चीज़ें मिस्टीरियस हैं उसके बारे में जानना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसी चीज़ें हमेशा वो जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक्वेरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स होते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पर, समय आने पर वो दूसरों को सरप्राइज कर देते हैं अपने टैलेंट से। उनके आसपास के लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके आसपास का जो एक्वेरियन है वो इतना टैलेंटेड है, और जब कुछ ऐसी नौबत आती है, ऐसा अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है, ऐसा समय आता है, तो अपने टैलेंट से वो सबको सरप्राइज कर देते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक्वेरियंस के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो बहुत अच्छे ग्रेट एडवाइज़र होते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं अपने फ्रेंड्स को, और सीक्रेट कीपर होते हैं। कभी भी वो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी फ्रेंड्स की सारी बातें सुनते हैं। लेकिन उनका एक लार्ज ग्रुप होते हुए भी कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो अपने आप को बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं, बहुत ही अकेला फील करते हैं, क्योंकि हमेशा वो दूसरों को एडवाइस देते हैं, कोई उनके बारे में नहीं जानना चाहता, कोई उनके बारे में नहीं पूछता। तो ये बातें उन्हें कहीं ना कहीं अकेला कर देती हैं। अब मैं बात करती हूँ एक्वेरियंस के हेल्थ के बारे में। एक्वेरियंस को कहीं ना कहीं कुछ थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जहाँ गला फंस जाना या सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें होना, थोड़े एनेमिक होते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज कुछ हो सकते हैं, वीक हार्ट होता है, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बारी है आपके लिए हेल्पफुल टिप्स की, जिसे कि आप फॉलो करके जो भी आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। आखिर इस वीडियो को बताने का फ़ायदा ही यही है कि अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से पहचानिए, अपने आप को अच्छे से जानिए, आपके नंबर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके ज़ोडिएक साइंस आपके बारे में क्या कहते हैं, और जो भी आपको बिहेवियरल रेमेडीज बताई जाती है उनको फॉलो करके आप अपनी सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो हेल्पफुल टिप है आपके लिए वो ये है कि आपके लिए वाइट, येलो, मूव, पर्पल, वायलेट, ये जो सारे शेड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही लकी होते हैं। तो अपने किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे, अपने किसी भी ज़रूरी काम पे आप इन सारे कलर्स को पहन सकते हैं, या इनमें से कोई ना कोई कलर को आप अपने साथ रख सकते हैं अपने ड्रेसिंग में, या अपने साथ कुछ हैंकरचीफ रख लिया। नेक्स्ट है कि आप अपने घर में, अपने रूम में, अपने ऑफिस स्पेस में एमेथिस्ट स्टोन रख सकते हैं, क्योंकि आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो ये आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। आप
चाहें तो आप एमेथिस्ट पहन भी सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस नंबर के हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवा के ही पहने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो इसीलिए आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे कोई स्पोर्ट्स में जाएं, कोई गेम खेलें, किसी भी तरीके का योगा करें या फिजिकल एक्टिविटी करें। वो आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा, क्योंकि आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के जो भी आपके अंदर काम करते हैं उनकी आप बराबर से देख रेख करें, उनके प्रति आप अपना अच्छा बिहेवियर रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप का जो साइन है वो देने वाला साइन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिंबल में जो एक वाटर बेरर है वो पिक्चर से पानी नीचे की तरफ डाल रहा है, तो जिसके पास बहुत होता है वही देता है। तो इसीलिए आप डोनेट करें, हो सके तो आप फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को हेल्प कर सकते हैं। कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके का हेल्प ज़रूर दूसरों के लिए करें और डोनेशन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, तो इसीलिए आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। कोई भी चाहे आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप हार्श भी हो जाते हैं और आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें और दूसरों को आप हर्ट ना करें, ऐसी कोशिश करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही कन्विंसिंग होता है। तो जब इंसान का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है तो वो किसी भी अगले इंसान को अच्छे काम करने के लिए भी कन्विंस कर सकता है और बुरे काम करने के लिए भी कन्विंस कर सकता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने कम्युनिकेशन पावर से दूसरे को एम्पावर करें किसी भी अच्छे डायरेक्शन में जाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। तो हमेशा ये गुडविल फैलाते रहें अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने बिलीफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होते हैं, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप करेक्ट हों, आप सही हों। तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनिए और फिर कोई एक्शन लीजिए, कोई प्लान बनाइए, कोई भी किसी भी तरीके का कोई आप निर्णय लीजिए। मैं खुद भी एक्वेरियन हूँ और मुझे पता है अपनी इस नेगेटिव ट्रेट के बारे में कि जो मैं सोचती हूँ मुझे लगता है बस वही करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए डेली सुबह क्लीन क्लोथ्स पहनना, परफ्यूम लगाना, हमेशा तैयार होके रहना, ये बहुत बेनिफिशियल होता है, तो ये ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, तो किसी भी काम को यदि आप क्रिएटिवली करते हैं, उसमें इनोवेशन लाते हैं, तो आप उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाएंगे रादर देन यदि आप उसी काम को मैकेनिकली करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी एक्वेरियंस के बारे में। आई होप कि ये बातें आपको मीनिंगफुल लगी होंगी, रिलेटेबल लगी होंगी, यूजफुल लगी होंगी। इन सारे हेल्पफुल टिप्स को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत नेगेटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर वो सारे वैनिश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी और दूसरे ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करूंगी। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।